अब यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलती है कि भैया क्या एलपी नेस्ट के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पे, तो नहीं मेरे भाई, और भी काफी सारे टेस्ट पे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो मंथली स्कॉलरशिप डिक्रीज होती है, जनवरी में मैक्सिमम और जून जुलाई में सबसे कम। हर मंथ अलग स्कॉलरशिप देखने को मिलती है, हर मंथ अलग एक फीस देखने को मिलती है। तो हे दोस्तों, आप देख रहे हो वेल फॉर एलपी, और भाई इस वीडियो में एडमिशन अपडेट बताने वाला हूँ कि क्या मार्च में क्या चल रहा है, कितने % स्कॉलरशिप मिल रही है, कैसे एडमिशन क्राइटेरिया होने वाला है, जो लोग अपने बोर्ड्स के बाद एलपीयू का एंट्रेंस देने वाले हैं या फिर एडमिशन लेने वाले हैं एलपीयू के अंदर। क्योंकि एलपीयू में ऐसा है, मंथली स्कॉलरशिप डिक्रीज होती है, जनवरी में मैक्सिमम और जून जुलाई में सबसे कम। तो इस तरह से इनका चार्ट चलता है। तो उसी में हर मंथ अलग स्कॉलरशिप देखने को मिलती है, हर मंथ अलग एक फीस देखने को मिलती है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि मैं आपको हर मंथ अपडेट देने वाला हूँ एडमिशंस के बारे में। अभी क्या था, जो हमारा 10 मार्च था, 10 मार्च तक फेज 1 की डेट थी यहाँ पे। आपने काफी सारी वीडियो देखी हुई। एक बंदे ने तो मुझे ये भी कमेंट किया कि भाई आपकी तो लास्ट डेट ही खत्म नहीं होती। तो भाई क्या करे, एलपीयू की लास्ट डेट एक्सटेंड होती है, तो फिर हमें भी उसी तरीके से अपनी वीडियो बनानी पड़ती है। दूसरे उन लोगों के लिए वीडियो होने वाली है जो लोग एडमिशन देखना चाह रहे हैं एलपी यूनिवर्सिटी में और वो बिल्कुल नए हैं, सबसे पहली बार इस वीडियो पे आए हैं। तो आप एक तो मेरे पहले चैनल को विजिट करना, काफी सारी वीडियो बनाता हूँ मैं एलपीयू से रिगार्डिंग आपके कोर्स वगैरह की, फीस वगैरह की और कैसा एनवायरमेंट है, उन सब चीजों पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो अब उनको भी मैं पूरा एडमिशन प्रोसेस बताने वाला हूँ जो लोग नए आ रहे हैं इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहले यहाँ पर 10 मार्च लास्ट डेट थी। अब स्कॉलरशिप उस पे तो 60% मिल रही थी 10 मार्च को, कि जो 10 मार्च तक अप्लाई करेगा उनको 60% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन 10 मार्च के बाद क्या, तब तक तो फेज 1 चल रहा था। अब क्या फेज 1 एक्सटेंड हुआ है, और एक्सटेंड हुआ तो कब तक हुआ है, तो उसके लास्ट डेट तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी तक ये मान लो कि आपका नुकसान नहीं हुआ, ये मान लो। बट कब तक, वो आपको लास्ट डेट में पता चलेगा। अब लास्ट डेट में आपको बीच में बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। साथ में हम बता देते हैं यहाँ पे कि जो लोग नए आ रहे हैं उनको एडमिशन प्रोसेस का क्या सिस्टम होता है। तो भाई यहाँ पे जो होता है, ऑनलाइन आपका टेस्ट अप्लाई होता है। कोई भी आपको सेंटर वगैरह पे, कहीं भी कैफेज वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं होती, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपने अप्लाई करना होता है। सबसे पहले वही अपना फॉर्म एक भर जाता है, हर कॉलेज की तरह एलपीयू का भी फॉर्म फिल होता है। देन आपका फॉर्म फिल होने के बाद एग्जाम डेट स्लॉट बुक कर लो कि कब का। अब वो आप ऑफलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो। ऑनलाइन घर से दे सकते हो 2 डिवाइसेस के साथ। ऑफलाइन आप एलपीयू आपको स्लॉट बता देगा कि सपोज आप यूपी से हो, यूपी में लखनऊ से, तो लखनऊ में आपका सेंटर यहाँ है, वहां पे जाके दे के आ जाओ। तो 2 तरीके से यहाँ पे इनका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद आपका कुछ टाइम में आपका रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया है जिस पोर्टल पे, उसी पे रिजल्ट आ जाएगा आपका। अब साथ में आपका सपोज करो आपकी फर्स्ट कैटेगरी लगी, तो मजे आ गए आपके। तो अब फर्स्ट कैटेगरी में भाई अपनी देख के यार मेरी तो 4th कैटेगरी लगी है, तो यार अब मुझे तो नुकसान हो गया। तो अब इस क्राइटेरिया में मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड चांस के लिए अप्लाई करूंगा। अपने पोर्टल पे वहीं जाऊंगा, वहां से ही अप्लाई करूंगा सेकंड चांस के लिए। सेकंड चांस दोबारा दूंगा, और इस बार मेरी कैटेगरी सपोज करो फर्स्ट कैटेगरी है। अब मैं ये कैटेगरी कर रहा हूँ, कैटेगरी ये कैटेगरी क्या होती है। तो भैया एलपी नेस्ट का जो रिजल्ट होता है उसके बेसिस पे आपको नंबर्स आते हैं। अगर सपोज करो आपके 95% आए तो आप फर्स्ट कैटेगरी में कंसिडर होगे। सपोज करो आपके 40% आए तो आप 4th कैटेगरी में आप यहाँ पे लाई करोगे। तो इसी तरह मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी डिफाइन हो जाती है, और उन कैटेगरी में स्कॉलरशिप होती है। फर्स्ट कैटेगरी में 60, सेकंड कैटेगरी में 50, फिर थर्ड में 40, फिर 4th में 30। इस तरीके से यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है कैटेगरी वाइज आपको, आपके रिजल्ट के बेसिस पे। तो जितने अच्छे मार्क्स उतनी अच्छी कैटेगरी और उतनी अच्छी स्कॉलरशिप। 1 लाख फीस है, 60% स्कॉलरशिप लगी, तो जो फीस हो गई वो हो गई केवल 40,000। तो इस तरीके से यहाँ पे एडमिशन होता है। अब सपोज करो फेज 1 में जो फर्स्ट कैटेगरी में स्कॉलरशिप थी वो थी 50% या 60%। फेज 2 में वही स्कॉलरशिप हो जाएगी 50, फेज 3 में वही स्कॉलरशिप हो जाएगी 40। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप के भी रिडक्शन होता है। अब ये रिडक्शन कैसे होता है, मंथली वाइज होता है। तो ये तो समझ लिया आपने कि भाई यहाँ पे स्कॉलरशिप का ही मैटर है सारा, और यहाँ पे डेट पर ही सारी चीजें होती है। तो जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतनी मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल रही है। अभी जो स्कॉलरशिप मिल रही है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, या मैं बोल दो 25 मार्च तक, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो मैक्सिमम मिलेगी, मींस 60%। तो किसी भी कोर्स में अगर आपने अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर लेना। साथ में एक बोनस पॉइंट और दे देता हूँ, अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको 200 का डिस्काउंट होता है इस कूपन से। अब इस कूपन को आप सेव करके भी रख सकते हो। अगर आपने पहले से फॉर्म अप्लाई कर
रखा है, तब भी आप इस कूपन को लगा सकते हो। या फिर आप लिंक के थ्रू नहीं जाना चाहते तो आप lpuadmission.com लिख दो, साथ में एलपी की वेबसाइट आ जाएगी। जब पेमेंट करो तब इस कूपन कोड को लगा देना, तब भी आपका ऑटोमेटिक 200 डिडक्ट हो जाएगा। तो ये है आपका जो, वैसे तो फॉर्म की फीस 1000 है, बट कूपन कोड के बाद 800 हो जाती है। अब यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलती है कि भैया क्या एलपी नेस्ट के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पे, तो नहीं मेरे भाई, और भी काफी सारे टेस्ट पे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो जो पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। एलपी नेस्ट, CUET, कैट, शैट, सीमैट और जी जेई मेंस, और जी 10th के बेसिस पे, 12th के बेसिस पे, ग्रेजुएशन के बेसिस पे। जो आपकी स्टडीज है ये प्रीवियस टू स्टडीज, जब सपोज करो आप मास्टर्स कर रहे हो तो ग्रेजुएशन एंड 12th, तो इस तरीके से आपको इन सब चीजों पे आपकी स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब यहाँ पे ऐसा भी सीन है कि अगर 95% से अबव है तो फर्स्ट कैटेगरी बिना टेस्ट दिए, बट आपके कुछ यहाँ पे एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे सपोज करो बीटेक है तो उसमें एलपी नेस्ट क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है, तो आपको वहाँ पे क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। आपके वहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स से तो आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी, बट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब उसमें आपके 10th के और 12th के मार्क्स कंसीडर्ड होंगे ग्रेजुएशन में। अब साथ में भैया किसी के पेरेंट्स आर्मी में है, डिफेंस में है, तो उनको 20% स्कॉलरशिप मिलती है एक्स्ट्रा। जब सपोज करो आपने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया एलपी नेस्ट, उसमें आपकी स्कॉलरशिप लगी 50%। अब 50% के बाद आपको जो एक्स्ट्रा 20% और लगेगी 50% स्कॉलरशिप के ऊपर, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे 5% जो रिलैक्सेशन होता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाता है। सपोज मेरे 55% और जो बीटेक करने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए वो 60% चाहिए, तो आपको 5% का वहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगा। और आपके नॉर्थ स्टेट वाले लोगों के लिए, सिक्किम पीपल के लिए और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी यही आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। अब ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल है, साथ में ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं दे दूंगा आपका। साथ में यहाँ पे कूपन कोड एंड लिंक्स का तो मैंने बता ही दिया कि अगर लिंक यूज करते हो तो बेनिफिट हो जाता है 200 का। अब मैं आपको यहाँ पे मेन चीज बता देता हूँ। तो भैया ये तो अपना अभी जो डेट है, पहले वो 10th मार्च थी, अब वो 25 मार्च हो गई है। साथ में अप्लाई वगैरह कैसे करना है, तो भैया नए स्टूडेंट इस चीज को सुन लो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से लिंक उठाओ, फॉर्म फिल करो, एग्जाम स्लॉट बुक करो। इसमें कोई भी गलती मत करना। अगर नहीं हो रहा या फॉर्म नहीं फिल हो रहा तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको इसके बारे में भी आपको लाइन बाय लाइन बता दूंगा, ऑन कॉल बता दूंगा कि भाई अब ये करो अब वो करो। साथ में फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद आप 10,000 पे करके एडमिशन सीट बुक करा सकते हो। 10,000 पहले भी पे कर सकते हो, वो आपका चॉइस है कि रिजल्ट के मार्क्स देखने के बाद 10,000 पे करो या सीट सिक्योर करने के लिए पहले 10,000 पे करो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे या मुझे स्कॉलरशिप से कोई मैटर नहीं, 10% लगे, 20% लगे, 100% लगे, कोई दिक्कत नहीं, तो आप सीट सिक्योर करो पहले। तो ये है एक पूरा एडमिशन प्रोसेस एंड एडमिशन अपडेट मार्च मंथ का। अगले मंथ भी आपको एडमिशन अपडेट देता रहूंगा। और साथ में अगर बीटेक या फिर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, BCA, MBA, BSc, CSc, किसी में भी, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सारी वीडियोस अवेलेबल है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।